आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वक्त के साथ धंधे बदले हैं और धंधों के साथ किस तरीके से खराब धंधों को एक नया नाम दिया जाए, इसमें भी वो लोग लगे रहते हैं जो इन धंधों से काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। उन्हीं में से एक है स्पा और मसाज सेंटर। शहरों में इस तरह के स्पा और मसाज सेंटर के आड़ में खुलेआम देह व्यापार का धंधा होता है और सिंगरौली जिले में भी अब कई मसाज सेंटर दिखाई दे रहे हैं। कई बार इन पर उंगलियां उठ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। वो ये बताता है कि इन्हें कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है जिन्हें इन्हें देखने की ज़रूरत है, आखिर वो इससे क्यों नहीं रोक रहे हैं। सिंगरौली ज़िले में जो मसाज सेंटर चल रहा है उसमें कई विदेशी लड़कियां भी काम कर रही हैं और इनके कमरों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में इस मसाज सेंटर में कुछ और चीज़ें भी हैं जो बयां कर रही हैं कि मसाज सेंटर के आड़ में आखिर यहाँ भी कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन आखिर ये मसाज सेंटर इस तरह से फल फूल रहे हैं और इन पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शहरों में कई ऐसे स्पा और मसाज सेंटर हैं जिनके आड़ में देह व्यापार का धंधा चलता रहा है। पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और कई बार स्टिंग करके भी ये सामने आया है कि मसाज तो सिर्फ एक नाम की बात है, अंदर खुलेआम देह व्यापार के लिए आकर्षित किया जाता है, मोटी रकम ऐंठा जाता है और कई बार ब्लैकमेल भी किया जाता है। यहाँ पर युवा, किशोर और बुजुर्ग जिस तरीके से मसाज सेंटर की ओर आकर्षित हो रहे हैं या वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, क्या उनकी उम्र का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि इन्हें तो पैसा चाहे किसी भी उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हों, लेकिन यहाँ पर मसाज और स्पा सेंटर के नाम पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके लिए इन पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई भी गंभीरता से नहीं देख रहा है। और यही वजह है कि लगातार स्पा और मसाज सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन देह व्यापार के धंधे ने जिस तरह से आधुनिक रूप ले लिया है उसका ही दूसरा नाम स्पा और मसाज सेंटर भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्पा और मसाज सेंटर को हम शक की निगाह से देखें, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो ये बताता तो है कि बाहर चाहे कुछ भी हो, इसका लेबल चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर जो शराब है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे आगोश में पहुंचा देती है जहां पर लोग बार बार आना चाहते हैं, जो इस तरह की चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए बेचैन रहते हैं और इसके लिए अक्सर वो महानगर या कई बार थाईलैंड और दूसरी जगह पर जाते रहे हैं। ऐसे में अगर वो चीज़ें इन्हें यहीं मिल रही है तो इससे अच्छा क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि कई हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा इन्हें संरक्षण सर्विस ले दिया जा रहा है कि जो चीज़ें उन्हें मेहनत से नहीं मिल पाती थी वो अब सिंगरौली ज़िले में आसानी से उपलब्ध हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मसाज सेंटर फैल रहा है, फल फूल रहा है, कुछ कम समय में ही किस तरीके से पैसा कमाने की एक नई व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, उसी का दूसरा नाम ये मसाज सेंटर है। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे मसाज सेंटर में इसी तरह की चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन ज़्यादातर मसाज सेंटर जिस तरीके की चीज़ों के लिए बदनाम है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंगरौली ज़िले में भी इस मसाज सेंटर के नाम पर कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हो रहा है। इस पर जब हमने एक व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, इन्हें भी जीने खाने दो। आखिर वहाँ पर ऐसे लोग भी जाते हैं जिनके पास 2-4 मिनट मिलना भी आसान नहीं है। वो अगर वहाँ पर घंटों बिता कर निकलते हैं और ये कहते हैं कि ज़िंदगी आज तो कुछ मेहरबान सी लग रही है, हम भी कुछ वक्त रंगीन करके वापस लौट रहे हैं, तो फिर आखिर इन पर हाथ कौन डाल सकता है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास।